आगे बढ़ेंगे बात जयपुर की। राजस्थान टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन की बैठक, प्रदूषण नियंत्रण मंडल में बैठक। आपको जानकारी दे दें कि एसीएस अर्पणा अरोड़ा, हॉफ अरिजीत बैनर्जी, सीडब्ल्यू एलडब्ल्यू पवन कुमार उपाध्याय, 8 जिलों की जिला प्रमुख, कलेक्टर, एसपी रणथंभौर, मुकुंदरा और सरिस्का, एफडी, पांचों टाइगर रिजर्व की डीसीएफ, चंबल घड़ियाल सेंचुरी और डीसीएफ जयपुर ग्रामीण भी इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होंगे। 9 सूत्रीय एजेंडा जो है उस पर बैठक में चर्चा होनी है। अनिल अग्रवाल फाउंडेशन द्वारा रामगढ़ विषधारी में पेट्रोलिंग वाहन क्रय करने, साथ ही एंटी कोचिंग कैंप के लिए 1 करोड़ की धनराशि के एमओयू का अनुमोदन, फाउंडेशन की ऑपरेशनल मैनुअल का अनुमोदन किया जाएगा। करौली और चंबल घड़ियाल सेंचुरी के लिए चाइल्ड बैंक खाता खोलने का अनुमोदन। अधिक जानकारी लेंगे, एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्मल जी, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये बैठक, इस बैठक के अंदर तमाम जो एजेंडे हैं उनको लेकर चर्चा होगी, और आपके पास क्या जानकारी है निर्मल जी इस बैठक को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर राजस्थान में अगर टाइगर्स के कंजर्वेशन की बात करते हैं तो उसके लिए ट्रस्ट बाकायदा फाउंडेशन बना हुआ है, राजस्थान टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन। आज उसकी ये बैठक हो रही है। इसमें वन एवं पर्यावरण मंत्री जो है संजय शर्मा, उनकी अध्यक्षता में बैठक प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अंदर ये बैठक है। इसमें एसीएस अर्पणा अरोड़ा, हॉफ अरिजीत बनर्जी, सीडब्ल्यू पवन कुमार के अलावा, पवन उपाध्याय के अलावा 8 जिलों के जिला प्रमुख, जिला कलेक्टर, एसपी ये वर्चुअली जुड़ेंगे, जबकि रणथंभौर, मुकुंदरा और सरिस्का के जो फील्ड डायरेक्टर हैं वो फिजिकली यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा 5 टाइगर रिजर्व के डीसीएफ वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, चंबल घड़ियाल सेंचुरी के डीसीएफ रहेंगे और जयपुर ग्रामीण के डीसीएफ रहेंगे। देखिए, 9 सूत्रीय एजेंडा है और एजेंडे में साफ तौर पर एक तो पिछला जो बैठक हुई थी उसकी तमाम जो मिनट्स थे उनका अनुमोदन किया जाता है, उसके लेखों का अनुमोदन किया जाता है, नई जो वार्षिक योजना जो तैयार की जा रही है उसका अनुमोदन होना है। उसके साथ साथ जो अनिल अग्रवाल फाउंडेशन है उसने रामगढ़ विषधारी के लिए पेट्रोलिंग व्हीकल दिया था, उसका क्रय करने की बात थी। एंटी जो कोचिंग कैंप जो लगाने की बात थी उसके लिए 1 करोड़ रुपए की धनराशि का जो एमओयू हुआ था उसका भी इसमें अनुमोदन किया जाएगा। फाउंडेशन के ऑपरेशनल मैनुअल का भी इसमें अनुमोदन किया जाएगा। करौली जो आरटीआर सेकंड जो है, करौली और चंबल घड़ियाल सेंचुरी के लिए चाइल्ड बैंक खाते खोलेंगे। इसके अलावा 9 सूत्रीय एजेंडे में अध्यक्ष की अनुशंसा पर और भी चर्चाएं की जा सकती हैं। लेकिन जिस तरह की अगर ऑफ द रिकॉर्ड बात करें, जिस तरह के एजेंडे के बाहर की अगर बात करते हैं तो इसमें तमाम चर्चाएं हो रही हैं, जिसमें टाइगर का इंटर स्टेट जो रिलोकेशन होना है उसकी इसमें पुख्ता बातचीत होगी आपस में। एफडी से बात करेंगे, डीसीएफ से बात करेंगे जो संबंधित डीसीएफ है। उसके अलावा मुकुंदरा और रामगढ़ विषधारी के अंदर किस तरह से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से, जिस तरह से मैंने कहा कि इंटर स्टेट ट्रांसलोकेशन की बात थी बागिनों की, वो कब हो जाएगा उसके ऊपर चर्चा की जानी है। उसके अलावा रिवाइल्डिंग का जो प्रोसेस थी, 114 के बच्चों का जो प्रोसेस किया गया था, एक को रामगढ़ विषधारी छोड़ा था, नर को और मादा को मुकुंदरा के अंदर, उनकी रिवाइल्डिंग का प्रोसेस कितना सफल है और भविष्य में इस प्रोसेस को किस तरह से अपनाया जाएगा उस पर चर्चा होगी। कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व को लेकर कुछ तकनीकी अड़चने आ रही थी आपस में, उन अड़चनों को दूर करने के लिए अनौपचारिक रूप से इस बैठक के अंदर चर्चा हो सकती है। उसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो देखिए टाइगर रिजर्व जो क्षेत्र है उनसे हिंदू विलेज रिलोकेशन का है, क्योंकि विलेज रिलोकेशन नहीं होने की वजह से टाइगर और ह्यूमन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो बार बार की स्थिति आ रही है वो आ रही है। बाघ जो है वो बाहर बस्तियों में आ रहे हैं, उनको किस तरह से रोका जाए, तो बाघ जो कोर क्षेत्र है उनसे गांव का विस्थापन किस तरह से किया जाए, पैकेज कैसे व्यवहारिक होगा, सरकार से किस तरह की उस स्तर पर बातें होगी, ये तमाम बातें इस बैठक के अंदर होनी है। माना जा रहा है कि इसको एक महत्वपूर्ण बैठक माना जा रहा है टाइगर संरक्षण कंजर्वेशन की दिशा में, क्योंकि टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन की जब बैठक होती है तो उसमें बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिनके ऊपर तमाम तरह से सीधी बातें की जाती हैं। उसके बाद दस्तावेज तैयार होते हैं, सरकार को अनुमोदन के लिए भेजा जाता है। तो माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद एक नई दिशा और दिशा राजस्थान में बाघ संरक्षण को लेकर के देखने को मिलेगी। बिल्कुल निर्मल जी, बहुत शुक्रिया इस बैठक को लेकर विस्तार से जानकारी के लिए।